भारतीय संसद के गलियारे से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। यह फैसला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने का। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने वाले इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास कर दिया गया है। बिल पेश होने के 55 घंटे के भीतर ही दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल का पास हो जाना ऐतिहासिक है। बिल तो पास हो गया क्योंकि विपक्षी दलों ने भी इस बिल को समर्थन दिया था, मगर इस बिल के साथ ही ओबीसी आरक्षण की भी गूंज सुनाई दी। साथ में ये सवाल भी उछाले गए कि बिल के कानून बन जाने के बाद इसे लागू कब तक किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। तो सबसे पहले महिला आरक्षण बिल में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक विजय हासिल करके पास हुए इस बिल को लेकर महिलाओं को ताकत देने के मुद्दे पर एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिया, ओबीसी। सवाल उठा है कि महिला आरक्षण बिल को पास करने के दौरान बहस में ओबीसी का मुद्दा सबसे ज्यादा क्यों उठा? क्या इसीलिए क्योंकि महिला आरक्षण बिल का विरोध करते विपक्षी दल दिखना नहीं चाहते थे और समर्थन करके मोदी सरकार के साथ खुद को खड़ा दिखाना नहीं चाहते थे? इसीलिए समर्थन की बात करके सीधे ओबीसी को अलग रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना का क्लॉज लगाना कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दल और बाकी विपक्ष के नेता नहीं भूले। उदाहरण के तौर पर कुछ बयानों पर गौर करिए। अगर महिला आरक्षण को लेकर पुराना इतिहास आपको याद कराएं तो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता और इनके दल के बाकी सांसद 1996 से 2010 तक ओबीसी महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं, मगर कांग्रेस इस मांग का विरोध करती रही है। लेकिन अब 2023 में कांग्रेस ने ओबीसी को लेकर अपना स्टैंड बदल दिया है और आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी की तरह ओबीसी वाली मांग अब खुद भी उठाई है। जबकि 2010 में राज्यसभा से जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तब सोनिया गांधी ओबीसी की मांग करते अपने ही साथियों से अलग राय रखती थी। यानी कांग्रेस का स्टैंड महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को लेकर अब बदला है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत साफ है। महिला आरक्षण का विरोध करना संभव नहीं है। कोई भी पार्टी विरोध करेगी तो डर रहेगा कि महिलाओं का वोट खिसकेगा। अब सवाल यह है कि कैसे विरोध को दर्ज करें, क्योंकि बिल के साथ खड़े होने का मतलब मोदी का साथ देना माना जाएगा और यह कई पार्टियों के लिए रिस्की साबित होता, क्योंकि वो विरोधी के तौर पर दिखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, मगर ओबीसी वाले मुद्दे पर विरोध जताकर यह भी बता दिया कि वो सरकार के साथ नहीं है। अब बात आती है कि बिल जब दोनों सदनों में पास हो गया तो क्या यह जल्द ही कानून बन जाएगा और क्या कानून तुरंत ही लागू हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना के बाद तय किया जाएगा कि जनगणना कब करनी है। माना जा रहा है कि जनगणना 2026 तक हो सकती है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग 33% सीटों को चुनेगा। जब सीटें तय हो जाएंगी उसके बाद ही यह कानून लागू किया जाएगा और उसके बाद से ही महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। माना जा रहा है कि यह कानून 2029 तक लागू किया जाएगा। यानी फिलहाल बिल भले ही कानून की शक्ल ले ले, मगर इसका फायदा महिलाओं को अभी नहीं मिलेगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर कानून को अभी लागू नहीं करना था तो फिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? तो इसके पीछे पूरे तौर पर चुनावी राजनीति है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी बताएगी कि उनके शासन में महिलाओं को अधिकार देने वाला महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। यानी वो बताएगी कि महिलाओं की असली हिमायती बीजेपी ही है और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपके इस विषय पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।